आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बहुत ही सुस्त और कायल था। वो कोई काम नहीं करता था, वो घर पे रहता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से बोलती है, अरे अरे सुना है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसकी वजह से जंगल में खाने का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, दाना पानी ख़त्म हो जाएगा और पूरा जंगल खुश्क हो जाएगा। सारे पक्षी अपने लिए दाना पानी इकट्ठा कर लिए, इसलिए हमें भी इकट्ठा करना चाहिए। उसका पति बोलता, अरे अरे कुछ नहीं होता, इससे पहले भी तो गर्मियाँ आती रही हैं, मैं पहले कोई दाना पानी इकट्ठा नहीं करूँगा, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। तुम्हें ज़्यादा शौक है तो तुम इकट्ठा कर लो, मैंने इकट्ठा करना, एक वक्त का खाना मिल ही जाएगा, इतनी भी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। उसका पति कहता है कि तुम जाओ अपने काम करो, मेरा आराम का वक्त है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मुझे अभी आके परेशान नहीं करना, बाद में देखी जाएगी सब कुछ। टोनी चिड़िया अपने काम पे निकल जाती है और वो दाना पानी तलाश करने चली जाती है और वो अपने शौहर को बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। वो वहाँ से चली जाती है और अपने लिए दाना पानी इकट्ठा। इसी तरह कुछ टाइम के बाद जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से जंगल में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और टोनी चिड़िया का पति जब चारे के लिए जाता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता, अरे अरे ये क्या हो गया, ये जंगल कैसे खुश्क हो गया, अब तो कोई दाना पानी भी नहीं है और यहाँ तो कोई पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे, क्या हुआ, ये सब लोग कहाँ गए, कि टोनी की बात सच तो नहीं है, सब लोगों ने अपना लिए दाना पानी इकट्ठा कर तो नहीं लिया, मैं रह तो नहीं गया हूँ। वो ऐसे अपने आप में बातें कर रहा होता, बहुत परेशान होता, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई दाना पानी भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में तो दाना पानी तलाश करना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ तो पानी भी नहीं है, पानी भी खुश्क हो गया है, अब मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा तलाश करने के बावजूद भी उसको कोई खुराक नहीं मिलती। वो घर आके टोनी को बताता है और टोनी से पूछती है, अरे अरे आप बाहर गए थे खुराक के लिए, क्या कोई दाना पानी मिला आपको, तो आप तो काफ़ी देर लगा के आए हैं, मुझे तो आपके पास कोई दाना पानी नहीं नज़र आ रहा और आपको पसीना भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लगता है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है। जिस पर उसका पति बोलता, अरे अरे टोनी तुम सही कह रही थी, बाहर तो कोई दाना पानी ही नहीं है, पूरा जंगल खुश्क हो चुका है, मैं वहाँ तो ना कोई पक्षी है और वहाँ तो पानी भी ख़त्म हो चुका है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, दिन ब दिन तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है, अब क्या करेंगे हम कहाँ से खाना खाएंगे। जिस पर वो बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमें टाइम से दाना पानी इकट्ठा कर लेते तो हमें आज ये मुश्किल ना देखनी पड़ती, अब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा, हमें नहीं मिलेगा दाना पानी और गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि हमें दाना पानी तलाश कर ही नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी में, अब क्या करेंगे हम, हमें कोई और हाल है भी नहीं है हमारे पास। वो ये बोलता है, अगर हमें कुछ दिन और कोशिश करूँगा कि हमें दाना पानी मिल जाए, अगर हमें दाना पानी ना मिला तो हमें मजबूरन ये जंगल छोड़ के किसी और जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ पर गर्मी ज़्यादा ना हो और मौसम भी अच्छा हो और बारिशें भी हो रही हों, ताकि हम अपना टाइम गुजार सकें। यहाँ तो बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि यहाँ तो कोई दाना पानी नहीं मिलना हमें, मुझे तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 दिन तक कोशिश करके देखता हूँ, ये कह के वो वहाँ से चला जाता। टोनी चिड़िया अपने गुफा में चली जाती है, वो जहाँ पर दाना पानी इकट्ठा करती है, तब सारे पक्षी दाना पानी इकट्ठा कर रहे थे, उसने घर लाने के बजाय गुफा में दाना पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने पति को सबक सिखाऊंगी, क्योंकि वह बहुत ही सुस्त और कायल था, वो उसके लाख बोलने के बावजूद भी उसने कोई दाना पानी इकट्ठा नहीं किया था। लेकिन टोनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा समझदार थी, उसने सारा दाना पानी इकट्ठा कर लिया था और उसने एक गुफा में छुपा के रखा हुआ था, जब भी उसको भूख लगती वहाँ से दाना पानी खा के वापस चली जाती थी और अपने पति को बताती कि मैं तो भूखी हूँ, मुझे तो कोई खाना पानी नहीं मिला, और उसका पति
बेचारा परेशान मारा मारा जंगलों में घूम रहा था, लेकिन उसको कोई दाना पानी नहीं मिल रहा था। टोनी चिड़िया इसी तरह दाना पानी खाने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन के बाद लगातार खुराक तलाश करने के बावजूद उसके शोर को खुराक ना मिलने की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार आता है, जिस पर उसकी टोनी उसकी बीवी उसको बोलती, अरे मैंने आपको कहा भी था कि टाइम से काम कर लेते, टाइम पे ना काम करने का ये नतीजा निकलता है। देखिए आपकी कितनी सेहत ख़राब हो चुकी है। अब देखिए अब तो अपना खुराक की तलाश करने के काबिल हैं और ना ही बैठने के काबिल हैं। चलो मैं जाती हूँ, किसी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती ताकि बर वक्त डॉक्टर को बुलाकर उसका मुआयना कर सके। इस तरह वो डॉक्टर के क्लिनिक चली जाती है और वहाँ डॉक्टर को साथ लेकर आ जाती है। डॉक्टर साहब देखें इन्हें क्या हो गया, अब इसका मुआयना करें। डॉक्टर जब देखता है वो बोलता है, अरे इसको तो शदीद गर्मी होने की वजह से, इसको लगने की वजह से इसको तो पानी की कमी हो गई है। शुक्र करें आपने मुझे टाइम से बुलवा लिया, वरना तो इसकी तो मौत भी हो सकती थी। जिस पर टोनी चिड़की, अरे इतना मसला हो गया था। डॉक्टर कहता, हाँ आप परेशान ना हो, मैं इसका इलाज कर लेता हूँ। मैं इसको इंजेक्शन वाला लगा दूँगा जिससे इसकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और आइंदा ख्याल रखना, इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आपको पता भी था इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी बताई हुई है। जिस पर टोनी चिड़ी कहती है, अरे डॉक्टर साहब इनकी तो बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने टाइम पे खुराक नहीं जमा की, जिसकी वजह से इन्हें अब जंगलों में मारा मारा घूमना पड़ रहा है और खुराक भी नहीं मिल रही और खून भी बहुत ज़्यादा। इस पर डॉक्टर बोलता है, अरे आप लोगों ने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, अब आप लोगों को क्या होगा, अब तो खुराक भी नहीं मिलेगी। वो कहती, हाँ डॉक्टर साहब अब क्या हो सकता है। जिस पर डॉक्टर साहब उसको इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद टोनी चिड़िया अपने पति को बोलती है, अरे मैं आपके लिए खुराक और पानी का लेके आती हूँ, आप तब तक आराम करें और वो खाना पीना करके आप थोड़े ठीक हो जाएंगे। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से खुराक लेने के लिए चली जाती है। उसका पति खुराक और खाना पीना खा के सेहतमंद हो जाता है। वो अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते, अरे आप तो बहुत समझदार निकली, आपने तो टाइम से खुराक जमा कर ली, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मुझे इस हाल तक पहुँचना पड़ा। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुमने खुराक ना जमा की होती तो आज मैं ज़िंदा ना होता। मैं तो तुम्हारी वजह से बच गया हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इस बात की समझ लगी है कि आइंदा काम टाइम पे करना चाहिए, कभी काम एक वक्त का दूसरे का वक्त पर नहीं छोड़ना है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी सज़ा मिलती है।